बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीलम विद कुकिंग सीक्रेट में खुश आमदीद। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, सेम हलवाई जैसी बेसन की बर्फ़ी। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और सेम एक्यूरेट हलवाई जैसी बेसन की बर्फ़ी बनाइएगा। तो आगे रजब का महीना आ रहा है, नियाज़ नज़र का महीना आ रहा है, तो लोग हलवे बनाते हैं, खीर बनाते हैं, टिक्कियाँ बनाते हैं। तो बस आगे चलते जाइए और मैं आपको रेसिपीज़ दिखाती जाऊंगी। तो आज हमने बनाया ही है बेसन की बर्फ़ी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप घी ले लिया था। मैंने यहाँ सादा घी लिया था, आप मक्खन या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। 1 पाव मैंने बेसन ले लिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था और साथ ही मैंने इस घी में ऐड कर दूंगी और इसको घी में बेसन को अच्छा सा हम भून लेंगे। तो इसको हम चलाते जाएंगे ताकि बेसन जो है जल नहीं जाए और इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए, यानी ब्लैक की तरफ नहीं चला जाए। तो इसको हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। हलवाई तो इनको बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनाते हैं, तो उनकी ज़्यादा तादाद होती है। तो इसको मैंने आज कम क्वांटिटी में बनाना सिखा रही हूँ। सेम वही रेसिपी है। तो इस नियाज़ो नज़र के महीने में जो है बहुत सी रेसिपीज़ आती हैं, खीर की और सूजी के हलवों की। तो ये बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, दाल के हलवे बनाए जाते हैं। तो आगे चल के मैं आपको वो रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा अच्छा सा यहाँ पर भुन गया था बेसन और कुछ इस शेप में आ गया था। तो साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून सूजी ऐड कर दी थी और इसको एक बार हम फिर भून लेंगे। तो यहाँ मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए हमने सूजी को साथ भूनते जा रहे थे और इस तरीके से कुछ शेव आती जा रही थी इसकी। इस सर्दी के मौसम में ये यूनिक सी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, शाम में हल्की फुल्की चाय के साथ। वैसे ही रात में तो ये रेसिपी आप बना के रख सकते हैं, तकरीबन 1 महीने के लिए या आपकी बेसन की बर्फ़ी चल सकती है। तो ये देखिए इस तरीके से स्मूथ हमारा ये डो होती चली गई है बेसन की, कितनी स्मूथ हो गई है। तो यहाँ पर साथ ही हम इसको शीरा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ले लूँगी। तो यहाँ मैंने एक देगची में 1 कप चीनी ले लिया है। तो इसी कप में हम पानी ऐड कर लेंगे 1 कप। तो 1 कप चीनी है तो 1 कप पानी का हमारा शीरा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इस शीरे को हम तैयार कर लेंगे, 1 तार जितना हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। स्पून चलाते जाएंगे ताकि चीनी हमारी जल्दी से घुल जाए। 6 से 7 जो है मैंने छोटी इलायची ले ली थी और इसको मैंने कूट के इसमें ऐड कर दिया था और 1 तार जितना मेरा ये शीरा तकरीबन तैयार हो गया था। और यहाँ पर ये देखिए हमारी बेसन की बर्फ़ी की स्मूथ डो तैयार हो गई है। और साथ ही जो है हम यहाँ पर अपना शीरा भी ऐड करते जाएंगे और जल्दी से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि कि डो हमारी सख्त नहीं हो जाए बेसन की। इस तरीके से जो स्मूथ हमारी बनके तैयार हुई थी, तो इसको हम इस स्पैचुला की तरह की साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए एक सा मिक्स हो गया ये हमारी बेसन की बर्फ़ी। तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाएंगे तो ये हमारी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन हमारी ये बेसन की बर्फ़ी इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया था, जिस आप शेप में इसको बनाना चाहें जिसमें भी। तो इसको आप ट्रे में या किसी भी प्याले में, किसी भी डिश में आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से हम दबा देंगे और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ गरी ऐड करी है और कुछ बादाम ऐड कर दिए थे और चांदी के वर्क ऐड कर दिए थे खूबसूरती के लिए।
तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आगे बहुत से न्याज़ो नज़र का महीना आ रहा है तो बहुत सी हलवे बनते हैं, तो आपको कोई सा हलवा सीखना है तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।